इतनी ताकतवर है। लेकिन दोस्तों, ये इजराइल भी उसी धरती पर है जहां रशिया मौजूद है, दुनिया का सबसे अधिक परमाणु भंडार रखने वाला देश। लेकिन आज तक वो लड़ रहा है अपने से कई गुना छोटे, अपने से कई गुना कम ताकतवर देश यूक्रेन से, और अभी तक जंग उसके नाम नहीं हो पाई है। इजराइल जो है उसके पास टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हथियार तो मौजूद है, हाईली ट्रेन्ड सेना तो मौजूद है, लेकिन दोस्तों उन आतंकियों का क्या जो छिप कर वार करते हैं, जो बेहद कायराना तरीके इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी को चोट पहुंचाने के लिए दुश्मन देश की। इस वजह से आतंकी भी उतने ही खतरनाक हो जाते हैं जितना एक हाईली पावरफुल मिलिट्री फोर्स। आज के इस वीडियो में हालांकि कंपैरिजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि यहां पर फिलिस्तीन क्यों हावी पड़ रहा है इजराइल पर, कैसे यह हो गया। जानेंगे इजराइल और फिलिस्तीन में किसकी सेना ज्यादा ताकतवर है, और देखेंगे कि पेपर में जो नंबर्स दिख रहे हैं वो असल में जमीन में कितने ट्रांसलेट होते हैं। तो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, इस बहुत ही एनालिटिकल वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। इजराइल और फिलिस्तीन, किस सेना के पास है ज्यादा हथियार, इस युद्ध में किसका पलड़ा है भारी? ऑफ कोर्स अभी इजराइल का पलड़ा भारी है। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में किसकी सेना पेपर पर कितनी ताकतवर है, कौन कौन से हथियार हैं इनके पास। चलिए जानते हैं सच। पिछले 5 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। पहले लग रहा था कि फिलिस्तीन के पास इतनी ताकत नहीं है और वो जल्द ही पीछे हट जाएगा, लेकिन आज 5वें दिन भी फिलिस्तीन की तरफ से बमबारी से इजराइल के हर हमले का जवाब दिया जा रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीन को जितना कमजोर समझा था वो उतना कमजोर है नहीं। तो क्या फिलिस्तीन की सेना इजराइल को बराबरी की टक्कर दे सकती है? सबसे पहले चलते हैं गाजा बॉर्डर पर और देखते हैं कि हमास किस ताकत के दम पर इजराइल को आंखें दिखा रहा है। तो इस समय जहां इजराइल ने अपने टैंक 3501 को जंग में उतारा हुआ है, वहीं हमास की तरफ से 122 mm 122 mm के रॉकेट लगातार दागे जा रहे हैं। जहां इजराइल ने अपनी 3 सबमरीन्स को तैनात किया हुआ है, वहीं हमास की तरफ से फजर 5 रॉकेट दागे जा रहे हैं, जिनकी मारक क्षमता 75 किलोमीटर की है। वहीं इजराइल के पास जेरिको मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर की है। दूसरी तरफ हमास ने A120 रॉकेट को लगाया हुआ है, जिसकी मारक क्षमता केवल 120 किलोमीटर है। इजराइल की जेरिको 2 मिसाइल की मारक क्षमता 2800 किलोमीटर है, वो गाजा पर तबाही बनकर बरस सकती है। वहीं हमास अपने R160 रॉकेट, जिसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है, उससे लगातार इजराइल का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की जेरिको 3 मिसाइल की मारक क्षमता 6500 किलोमीटर है और हमास के M302 रॉकेट की मारक क्षमता 180 किलोमीटर मात्र है। हथियारों की तैनाती देखकर तो यह साफ हो जाता है कि हमास के हथियार इजराइल के आगे बेहद छोटे, बौने और फीके नजर आते हैं। लेकिन क्या फिलिस्तीन की पूरी सेना इजराइल के सामने टिक पाएगी? आखिर किस सेना के पास कितनी ताकत है, चलिए देखते हैं। इजराइल को डिफेंस मामले में दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। अगर इसकी सेना की वर्ल्ड रैंकिंग की बात की जाए तो यह सेना की ताकत के मामले में 18वें नंबर पर आता है। वहीं इस रैंकिंग में फिलिस्तीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। जहां फिलिस्तीन अपनी सेना पर हर साल $92 लाख खर्च करता है, $92 लाख खर्च करता है, वहीं इजराइल इस मामले में फिलिस्तीन से बहुत आगे है और इसका डिफेंस बजट 42 अरब 65 करोड़ डॉलर है, जो कि काफी ज्यादा है। फिलिस्तीन की आर्मी का नाम पैलेस्टीन लिबरेशन आर्मी है और इजराइल की आर्मी का नाम इजरायली डिफेंस फोर्सेस है। जहां फिलिस्तीन की सेना में केवल 70,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है, वहीं इजराइल की सेना में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की संख्या 1,73,252 है, जो कि फिलिस्तीन के दुगने से भी ज्यादा है। इसके अलावा फिलिस्तीन के पास 5,500 रिजर्व पर्सनल भी है, लेकिन यहां भी इजराइल फिलिस्तीन से काफी आगे है। उसके पास 4,65,000 रिजर्व मिलिट्री पर्सनल है। और अब जो आंकड़ा हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। जहां फिलिस्तीन के पास एक भी पैरा मिलिट्री फोर्स नहीं है, वहीं इजराइल के पास 8,000 पैरा मिलिट्री फोर्स है। अब बात करते हैं हथियारों की, तो जहां फिलिस्तीन के पास केवल 63 टैंक है, वहीं इजराइल के पास 2,200 टैंक है। बात करें बख्तरबंद यानी कि आर्मर्ड व्हीकल की, तो फिलिस्तीन के पास 130 आर्मर्ड व्हीकल है, वहीं इजराइल के पास इससे कई गुना ज्यादा 56,290 आर्मर्ड व्हीकल है। और आर्टिलरी के मामले में तो फिलिस्तीन एकदम जीरो है, लेकिन वहीं इजराइल के पास 650 आर्टिलरीज मौजूद है। हाँ, लेकिन जहां बात आती है रॉकेट प्रोजेक्टर्स की, तो वहां फिलिस्तीन इजराइल से ज्यादा दूर नहीं है। फिलिस्तीन के पास 250 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है जिनसे रॉकेट दागे जाते हैं, तो वहीं इजराइल के पास 300 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है। और शायद यही वजह है कि फिलिस्तीन हमेशा इजराइल पर रॉकेटों से ही हमला करता है। दोस्तों, ये तो बात हुई मिलिट्री की। अब बात करते हैं एयरफोर्स की।
तो फिलिस्तीन एयरफोर्स का नाम पैलेस्टीनियन एयरफोर्स है और इजराइल एयरफोर्स को इजरायली एयरफोर्स कहा जाता है। लेकिन चाहे इजराइल के पास 601 एयरक्राफ्ट है, वहीं फिलिस्तीन इस मामले में भी बिल्कुल जीरो है। उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल फाइटर जेट्स का भी है। जहां इजराइल के पास 241 फाइटर जेट है, तो वहीं फिलिस्तीन के पास एक भी फाइटर जेट नहीं है। और तो और फिलिस्तीन के पास एक भी अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है। वहीं इजराइल के पास 32 अटैक एयरक्राफ्ट है। इसके साथ ही फिलिस्तीन के पास कोई भी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी नहीं है। लेकिन इजराइल इस मामले में भी काफी आगे है। उसके पास 15 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और साथ ही उसके पास 153 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 23 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट है, 11 एरियल टैंकर्स हैं और 126 हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं। वहीं फिलिस्तीन इन सभी के मामलों में एकदम जीरो है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन एयरफोर्स जो है सिर्फ एक आधारशिला रखी गई है, इसके पास कुछ है ही नहीं। अभी फाउंडेशन रखा गया है, कुछ है नहीं इसके पास। उसके पास देश की रक्षा के लिए कोई भी हथियार हवाई मामलों में मौजूद नहीं है। अब जब हमने मिलिट्री और एयरफोर्स की बात कर ली है, पर अभी भी एक और फोर्स बाकी है और वो है नेवल फोर्स। तो फिलिस्तीन की नेवल फोर्स का नाम पैलेस्टीनियन नेवल फोर्स है और इजराइल की नेवल फोर्स को इजरायली नेवल फोर्स कहा जाता है। लेकिन यहां भी मामला बिल्कुल एयरफोर्स की तरह ही है। जहां इजराइल के पास 67 फ्लीट्स हैं, वहीं फिलिस्तीन के पास एक भी फ्लीट मौजूद नहीं है। हाँ, एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। लेकिन सबमरीन के मामले में इजराइल आगे है। उसके पास 5 पनडुब्बियां हैं सबमरीन से और फिलिस्तीन के पास 0। इसके बाद इजराइल के पास 7 कॉर्वेट भी मौजूद है और साथ ही 45 पेट्रोल वेसल भी। और सबसे बड़ी बात जो कि इजराइल को फिलिस्तीन के मुकाबले काफी ज्यादा ताकतवर साबित करती है, वो है न्यूक्लियर पावर। जहां फिलिस्तीन के पास किसी भी तरह का कोई भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद नहीं है, वहीं इजराइल के पास 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन मौजूद है, जो कि एक झटके में पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद करने के लिए काफी है। इसके साथ ही इजराइल के पास एक ऐसा सुरक्षा कवच यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि उसे किसी भी तरह के हवाई हमले से सुरक्षा देता है और इसीलिए ही हमास की तरफ से किए गए हमले उसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पाते। इसके अलावा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसियों में से एक है, जो किसी भी ऑपरेशन को कहीं भी अंजाम दे सकती है। इसी का नतीजा है कि अब हमास पर इजराइल की सेना एक के बाद एक हमले कर पा रही है और उसके ठिकानों को टारगेट करके नेस्त नाबूद कर रही है। इस पूरे कंपैरिजन से साफ जाहिर है कि फिलिस्तीन ताकत के मामले में इजराइल के आगे कहीं भी नहीं ठहरता। उसके बावजूद भी आज वो इजराइल से डट कर मुकाबला कर रहा है। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि फिलिस्तीन ताकत और हथियार के मामले में इजराइल से काफी पीछे है। लेकिन उसके बाद भी अगर हमास लगातार इजराइल के सामने खड़ा है, तो उसके पीछे उसके साथी देशों का हाथ जरूर है। असल में ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और दूसरे मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ परोक्ष अपरोक्ष रूप से खड़े रहते हैं। लेकिन इस मामले में भी इजराइल ज्यादा लकी है, क्योंकि उसके साथ इस समय दुनिया के सभी बड़े देश, अमेरिका, भारत, दूसरे यूरोपीय देश, सभी इजराइल के साथ है और सामने आकर है। इनडायरेक्ट सपोर्ट की जरूरत नहीं उसे। तो दोस्तों, देखा आपने कि भले ही हमास इजराइल का मुकाबला करने से पीछे न हटा हो, लेकिन ताकत के मुकाबले में वो इजराइल से काफी पीछे। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जल्द मिलते हैं आपसे अगली लेटेस्ट